अब्बा हुजूर का सवाल है कि गुरु कौन है। ये दुनिया वालों ने मुझे चकरघन्नी बना दिया है। कोई कहता है कि गुरु गुरु है, कोई कहता है कि दुनिया गुरु है, कोई कहता है कि जीवन गुरु है, किसी का मानना है कि कोरोना गुरु है। अब आप ही बताइए कि गुरु है कौन। मैंने कहा अब्बा हुजूर ज़्यादा चकरघन्नी मत बनो, क्योंकि गुरु का पता ही बाद में चलता है, जब आप कुछ सीख जाते हो, जब कुछ थोड़ा बदल जाते हो। अब अब्बा मान लो तुम किसी गुरु के पास चले भी गए और यदि कुछ सीख नहीं पाए तो समझ लो कि वो गुरु नहीं है या तुम चेले नहीं हो। अब्बा हुजूर बोले कैसे। मैंने कहा मान लो अब तुम जा रहे हो और रास्ते में बिना मुंडेर के गड्ढे में गिर गए, तो वो गड्ढा जो है वो तुम्हारा गुरु हो गया और तुम उसके चेले हो गए। अब मान लो तुम दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से निकले और फिर मुंडेर वाले गड्ढे में गिर गए, तो ना तुम चेले हो और ना वो गड्ढा गुरु है। अब तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे इस उक्ति को बदलना पड़ेगा कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन तुम बार बार गड्ढे में गिरोगे तो तुमसे बड़ा परफेक्ट मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। अब्बा हुजूर तुम्हें गुरु उपलब्ध हो ही नहीं सकता। यदि तुम दूसरों के जीवन से सीख सके तो तुम बुद्धिमान। अब जैसे दूसरा गड्ढे में गिर जाए और तुम सीख जाओ और उस गड्ढे में ना गिरो तो तुम बुद्धिमान, लेकिन यदि तुम गिर के ही सीखोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं। अब्बा इसे ही प्रज्ञा, बुद्धि, चातुर्य, विजडम कहते हैं। पकड़ लो इसको। अब्बा सोच में पड़ गए, फिर बोले एक चीज़ और बताइए। ये लोग कहते हैं अब्बा गुरु है, अम्मी गुरु है, कायनात गुरु है, फलाना गुरु है, ढिकाना गुरु है, आखिर मैं क्या करूं। मैंने कहा अब्बा गुरुओं की भीड़ से बचो। सच्चा गुरु वो है जो वक्त पर हाथ छोड़ दे, तुम्हारे सामने से हट जाए, विलीन हो जाए, तुम्हें धकेल दे, तुम्हें अकेला छोड़ दे। यदि अहंकारी होगा तो गुरु नहीं होगा और तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें बदलने की कोशिश करता रहेगा। पहचान लेना, उसे हटा देना, काट के अलग कर देना। बुद्ध ने खुद कहा है कि सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे हृदय में वास ना करे। मतलब कि यदि बुद्ध भी तुम्हारे हृदय में जम जाए तो उसे तलवार से काट दो, हटा दो, तब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। अब्बा हुजूर बुद्ध ने अपने सबसे बड़े शिष्य और अपने सबसे बड़े भाई आनंद को कहा है कि अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, मैं तो चला। अब तुझे ही निर्वाण को प्राप्त करना है, तुझे ही मोक्ष को प्राप्त करना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो खुद उठ और जागृत हो जा और चल आगे बढ़ जा। कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ा है। गुरु ने जो करना था कर दिया, अब गुरु को विलीन हो जाने दे, उसे हट जाने दे, या तू ही हटा दे रास्ते से। अब्बा हुजूर जो अपने आप को भी गुरु समझते थे, मेरी बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया। बोले तो फिर गुरु कौन होता है। मैंने कहा अब्बा हुजूर सच्चा शिष्य, स्टूडेंट, चेला, वो ही गुरु होता है। अब्बा बोले उदाहरण देकर बताइए। मैंने कहा मान लो कि पड़ोस का कोई एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि अब्बा 3 का टेबल बताइए और 4 का भी बता दीजिए, तो आप क्या करते हैं। अब्बा बोले मेरे अंदर एकदम से गुरु पैदा हो जाता और मैं कहता अरे आजा बेटा आजा, ये तो मैं जानता हूँ, और मैं उसे बताने लगता हूँ बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल निर्मोही निरपेक्ष होकर मैं उसे बताने लगता हूँ। मेरे हृदय के अंदर से वो चीज़ निकलने लगती है। मैंने कहा तो वो जो बच्चा है वो क्या है। बोले शिष्य। और मैंने कहा आप क्या हो, गुरु हो। मैंने कहा नहीं, वो बच्चा गुरु का भी गुरु है, क्योंकि उसने आपके अंदर गुरु को पैदा कर दिया, गुरुत्व को पैदा कर दिया। आप तो बैठे हुए थे, लेकिन उसके इस रिक्त स्थान ने, इस स्पेस ने, उसके हृदय के इस भाव ने, इस डिसाइपल ने, इस शिष्यत्व ने
इस स्टूडेंट के भाव ने आपके अंदर एक गुरु को जन्म दे दिया, इसलिए वो गुरु का भी गुरु है। When the disciple is ready, the teacher appears। अब्बा हुजूर, शिष्य का भाव ही गुरु को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है। अब अब्बा हुजूर, दुख तो इस बात का है कि आजकल लोग लालटेन लेकर, टार्च लेकर गुरु को ढूंढने निकलते हैं, जज बनकर बैठते हैं। अरे तो जब तुम ही जज हो जाओगे तो गुरु तो 2 कौड़ी का हो जाएगा। तो अपने अंदर के शिष्यत्व को, डिसाइपल को, स्टूडेंट के भाव को पैदा कर दो, गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा।